मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं जो है एसडी यादव बुक को हम लोग हल कर रहे हैं। हम लोगों का भी इस समय चल रहा है नंबर सिस्टम में हम लोग जो है 102 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 103 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 102 तक हम लोग कल देख चुके हैं। आज जो है 103 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या है उसमें क्या किया जाए, 21 जोड़ दिया जा रहा है तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। देखिए मान लीजिए कि माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x। मान लीजिए संख्या क्या है, x है। अब क्या कर रहा है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो ये जो संख्या x है इसमें आप कितना जोड़ दीजिए, 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। अर्थात ये संख्या क्या है, x है, इसका तिगुना क्या होगा, 3x। 3x से कितना कम हो रहा है, 7 कम। तिगुना से 7 कम कर दीजिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए इन्हें कह रहा है कि कोई संख्या है, हमने क्या है, कोई संख्या x मान लिया। कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, हमने 21 जोड़ दिया। कह रहा है 21 जोड़ने पर वह संख्या तिगुनी से 7 कम हो जाती है। तो x संख्या इसका तिगुनी है, तिगुनी से 7 कम कर दिए तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसको हम यदि हल कर लें तो देखिए जो है x को यदि बराबर की उस साइड ले जाएं और जो -7 है बराबर की इस साइड लाएं, तो देखिए यहाँ पर 21 है, ये जो 7 देखिए 21 अब प्लस ये जो माइनस का 7 है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर 3x। और x जो है बराबर के उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। 21 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 बराबर 3x में से 1x घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका जो है 2x। ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, अर्थात x का बराबर क्या आ गया, 14। इस प्रकार आपकी जो संख्या है वो क्या है, 14 है। अर्थात वह संख्या 14 है जिसमें क्या आप 21 जोड़ देंगे और उसके तिगुनी में से 7 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 104। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, ये मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्या दिया है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी, पहले की 3 गुनी अर्थात जो दूसरी संख्या है पहले का 3 गुना है। यदि हम पहले वाले को 1 मान लें तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कह रहा है ना कि दूसरी संख्या पहले की कितनी गुनी है, 3 गुनी है तो 3 हो जाएगा। और तीसरी संख्या अर्थात जो तीसरी संख्या है पहली की 3/4 है। ये ना कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। पहली क्या है, 1 है, 1 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अर्थात पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में रेशियो आ गया। और देखिए ये 3/4 है ना, इस 4 को जो है हम इन दोनों में गुणा कर दें तो आपका रेशियो क्या बनेगा। देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 संबंधे, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 संबंधे, यहाँ क्या है 3। अर्थात 4 का हम इन दोनों संख्या में गुणा कर देंगे तो 4 इसके नीचे से क्या होगा, हट जाएगा। अब रेशियो क्या आ गया, 4 12 और 3 का रेशियो आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि तीनों का औसत, देखिए 3 संख्या का औसत क्या दिया, 114। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 114। तो देखिए जब 3 संख्याओं का औसत है तो यदि आप तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है, यदि मान लीजिए 2 संख्या 3 संख्या है, उसके सभी
वो संख्याएं जितनी भी है मतलब उसको जोड़ करके यदि हम संख्याओं जितनी भी संख्या उतना से यदि भाग देते हैं तो क्या आता है औसत। जैसे हम मान लीजिए कह दें एक संख्या आपके पास 10 है, दूसरा कह दें 20 है, तीसरा कह दें 40 है, या फिर जो है तीसरा मान लीजिए कह दें क्या है 30 है। ये तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। हम बोले इन तीनों का जोड़ क्या होगा, तो 30 20 50 10 60 होगा। हम बोले इसका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ें तो कितना 60। अब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 3 से भाग दे दें तो ये क्या आएगा 20, अर्थात ये 20 क्या है औसत है। उसी प्रकार दिया है ना कि तीन संख्याओं का औसत कितना है 114 है, तो तीन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तीन संख्याओं का औसत है तो तीन संख्याओं का योग निकालने के लिए इसमें तीन का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो लिख सकते हैं तीन संख्याओं का योग बराबर, योग क्या हो जाएगा, देखिए औसत 114 है, कितनी संख्याओं का औसत है, तीन संख्या का, तीन का हम गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एक कम 3 एक 4, 3 एक कम 3, अर्थात योग क्या हो गया 342 हो गया। तो बोला है तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या देखिए पहली संख्या 4 है, दूसरी 12 है, तीसरी 3 है, यदि इन सबको जोड़ दें तो क्या 342 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि योग क्या दिया है 342। हम मान लेते हैं पहली संख्या 4 है, या इसी को 4x भी मान सकते हैं, इसको 12x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। यदि रेशियो वाली संख्या को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 12 4 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, अर्थात औसत का जो योग है वो कितना आएगा 19, लेकिन संख्याओं का योग कितना दिया आपको 342, अर्थात 19x बराबर कितना हो जाएगा 342। तो यहां से x का मान आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 से काट दीजिए, 19 से भाग देंगे 342 में 19 से भाग देंगे तो हो जाएगा 19 से कम 19, 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ बचा 2 1, ये हो गया 152, 19 9 19 8 172, ज्यादा हो जाएगा 7 6 19 कितना बार जाएगा जो है 19 8 152, 19 8 कितना हो जाएगा 152, 8 बार जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसको 19 से काट दें तो कितना बार जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा 18, x का मान आ गया 18। अब जो संख्या पूछा है उसको बता दीजिए, क्या पूछा है, तो वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या देखिए 4x 12x 3x में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 12x है। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 12x है, तो 12x, तो 12 गुणा x का मान कितना है 18। अब इस दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, 18 कम 18 19 20 21, अर्थात आपका क्या आ गया 216 आ जाएगा। सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है 216 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है 105 नंबर का। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है। मान लीजिए कि माना संख्या कितना है, माना संख्या बराबर कितना है x है, क्या कह रहा है किसी संख्या की तिगुनी, देखिए संख्या x है, इसका तिगुना कितना हो जाएगा 3x, कह रहा है तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, तो तिगुनी संख्या से क्या करिए 7 घटा दीजिए, 7 घटाने पर परिणाम कितना आता है, तो 14 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, तो देखिए 3x संख्या x है, इसका तिगुना 3x, इसमें से 7 हम घटाए तो मिला क्या 14 मिल गया। इस प्रकार यदि आप हल कर देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर, देखिए जो -7 है बराबर को उस साइड जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस, 14 और 7 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 21,
तो यक्स बराबर आपका क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 7 14, अर्थात यक्स बराबर क्या आ जाएगा 7। अर्थात जो हम संख्या माने हैं संख्या क्या है 7 है, अर्थात उत्तर आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 106। क्या कह रहा है, 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग के 5 गुणा में जोड़ने से 146 बनता है। पहला भाग है, देखिए दो भाग है, 24 को दो भाग में बांटा गया है। मान लेते हैं पहले भाग का मान x है, दूसरे भाग का मान y है, इन दोनों का जो जोड़ है कितना है 24 है। कह रहा है 24 को दो भाग में बांटिए, पहला भाग हमने मान लिया x, दूसरा भाग y, इन दोनों का जो योग है कितना है 24 है, इसी को दो भाग में बांटना है। और फिर क्या कहा है, पहले भाग का 7 गुणा, अर्थात पहला भाग कितना है 7 x है, इसका 7 गुणा का मतलब ये 7x हो जाएगा। और क्या दिया है, दूसरे भाग का 5 गुणा में, दूसरा भाग है y, इसका 5 गुणा मतलब 5y हो जाएगा। कह रहा है पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणे में जोड़ने पर इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है 146 बनता है, 146 बनता है। तो बताना है संख्या क्या है या पहली संख्या क्या है। देखिए पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग क्या दिया है 24, क्योंकि 24 को दो भागों में बांटना है। अब कह रहा है पहली जो संख्या है इसका 7 गुणा, पहली संख्या है x, इसका 7 गुणा 7x हो जाएगा। दूसरी संख्या 5 है, इसका 5 गुणा 5y हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना दिया है 146 दिया है। अब आपसे पूछा है पहली संख्या, तो देखिए 1 और 2, यहाँ दो समीकरण आपका बन गया। अब इस दोनों समीकरण से हमको x और y का मान निकालना है। पहली संख्या इसका मतलब x का मान निकालना है, x का मान तब निकलेगा जब y का मान यहाँ से समाप्त होगा। देखिए y को काटने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5y है, यदि यहाँ भी 5y होता पहले वाले समीकरण में, तो हम पहले वाले समीकरण में 5 होता तो 5y से 5y यदि घटा देते तो कट जाता। तो 5y लाने के लिए समीकरण 1 में आप 5 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में जब आप 5 का गुणा करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा 5x, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 24 में 5 का करेंगे गुणा तो 24 पंजे 120। अर्थात देखिए अब ये समीकरण 1 से नया एक समीकरण बन गया, इसको आप 3 भी मान सकते हैं। अब देखिए 2 और 3 को हल करिए, क्या करें इसको घटा दीजिए, घटाइए तो घटाएंगे जब आप तो 5y से 5y कट जाएगा, 7 x में से 5x घट जाएगा, क्या बचेगा 2x बराबर 146 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, 2x बराबर 26। तो x बराबर क्या आएगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छा, x का मान क्या आ गया 13 आ गए। तो पूछा आपसे क्या है, पहला भाग है, तो देखिए पहला भाग आपने x माना है तो पहला भाग कितना है, x का मान 13 आ गया, अर्थात जो है पहले भाग का मान क्या आएगा 13 आएगा। यही आपका क्या है उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक 107। अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्याओं का जो योग है, अर्थात 3 संख्याओं को जो जोड़ करके आया है कितना आया है 132 आया है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, यदि पहली संख्या, देखिए मान लीजिए पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई, यह आपकी तीसरी संख्या हो गई, इन तीनों का योग कितना दिया है 132 दिया है। और फिर क्या बोला, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, यदि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, अर्थात यदि दूसरी 1 होगी तो पहली क्या होगी 2 होगी, पहली संख्या जो दूसरी से क्या हो गई दुगुनी हो गई। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या 2 तो 2 का क्या 1/3, 2 का 1/3 कौन तीसरी संख्या। देखिए जो पहली संख्या है दूसरी से दुगुनी है और तीसरी संख्या जो पहली से क्या है 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है।
तो देखिए ये अनुपात हो गया है, यहाँ क्या आया है 2/3, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2/3। अब बटे में 3 है, इस बटे के 3 को हटाने के लिए आप इन दोनों में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 संबंधे, 3 का 1 में करेंगे तो 3 संबंधे, ये कितना आ गया 2। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि पहला संख्या आपका 6x है, दूसरा आपका 3x है, तीसरा आपका कितना है 2x। इन सभी का योग कितना दिया है 132। और यदि अनुपात देखा जाए तो 6 3 9 2 11, अर्थात 11x, अनुपात का योग कितना है 11x। इस 11x का जो मान है कितना आया है 132। इन तीनों का जो जोड़ है 132 आया है। यहाँ से आप x का मान निकालिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 से काट दीजिए, 11 है कम 11 बचेगा 1, 2 बचेगा, 11 दूना 22, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या पूछा है दूसरी संख्या है, देखिए दूसरी संख्या जो दूसरी, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है 3x है, तो निकाल लीजिए आप दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या कितना है 3x है, तो हो जाएगा 3 गुणा x का मान कितना है 12, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, अर्थात तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या आपकी जो है 36 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 108, क्या दिया है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, तो दोनों भाग है, देखिए 74 को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात मान लीजिए पहला भाग x, दूसरा भाग y, इन दोनों का जो योग है कितना दिया है 74 दिया है। फिर क्या दिया ताकि एक भाग का 5 गुना, अर्थात जो पहला x है इसका कितना 5 गुना, 5 का गुणा कर दीजिए, और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग है भाई, इसमें कितना का गुणा कर दीजिए 11 का, 11 गुणा दोनों मिलकर, अर्थात दोनों को क्या कर दीजिए मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना आ रहा है 454 के तुल्य है। तुल्य का मतलब होता है बराबर, 454 आ गया। तो दोनों भाग का मान बताना है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर आप जो है x और y का मान निकालने के लिए 2 समीकरण आपका बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। यदि समीकरण 1 में हम 5 का गुणा कर दें तो 5x से 5x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में 5 का गुणा करिए, तो समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 का y में करेंगे तो 5y बराबर 5 का जब 74 में करेंगे तो 5 चौका 20 का 0 80 लगा 2, 5 7 35 36 37। अब इसको क्या करिए घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस, ये 5x माइनस 5x कट जाएगा, 11y में से 5y घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6y बराबर, ये 4 में से 0 जाएगा कितना मिलेगा 4, और यहाँ पर जो है आपका 15 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा 8, यहाँ बचा 3 में से 3 गया 0, अर्थात तो y बराबर यदि निकालेंगे तो 6 1 कम 6 और 6 1 कम 6 बचा 24, 6 चौका 24, अर्थात तो y का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। y का मान आ गया 14, आप x का मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 74 दिया है, तो x प्लस y की जगह हम कितना रख दें 14 बराबर कितना दिया है 74, अर्थात x बराबर 74 माइनस जो 14 बराबर कुछ पर जाएगा तो जाएगा माइनस का 14, तो x बराबर आपका क्या मिल जाएगा 74 में से 14 घटा दीजिए तो कितना 4 में 4 जाएगा 0, 7 में से जाएगा 6, अर्थात x का मान कितना आ गया 60। तो दोनों भाग पूछा आपसे, तो जो पहला भाग x है कितना है 60 है, जो दूसरा भाग y हो कितना है 14 है, अर्थात आपका उत्तर क्या आएगा 60 और 14 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 109, यदि किसी संख्या का तिगुना अपने संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, किसी संख्या
यदि किसी संख्या का तिगुना, इसका कितना गुना, 3 गुना कह रहा है, तिगुना इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या जो इसका कितना 3/5 गुना, अर्थात जो संख्या यक्स है, जो संख्या यक्स है इसका कितना 3/5 गुना के यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, देखिए संख्या यक्स इसका तिगुना कितना 3x, इस संख्या का 3/5 गुना हो जाएगा कितना यक्स गुणा 3/5, इसके तिगुने से कितना अधिक है 60 अधिक है। ये आपका क्या बन गया, जो है समीकरण बन गया। इसको हल कर लीजिए, तो ये 5 का 13 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15x माइनस 3 का x में गुणा करेंगे 3x, अब बटे ये बटे सबके हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 60। 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 12x बराबर 60 गुणा, ये जो 5 है बराबर किस साइड लाएंगे तो हो जाएगा गुणा में, 5 यहाँ हो जाएगा, 5 12 कम 12 12 पंजे 60, अर्थात यक्स बराबर 5 पंजे कितना आ जाएगा 25, अर्थात संख्या क्या है, संख्या आपका है 25 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110, 3 संख्याओं का योग 140 है। मान लीजिए कोई 3 संख्या है, उसका योग कितना दिया 140 दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, देखिए 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, 3 संख्या दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली जो संख्या दूसरी की दुगुनी, यदि दूसरा हम 1 मान लें तो पहला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी। देखिए इसको 4 गुना, तीसरी संख्या का 4 गुना कब बनेगा, जब ये कितना होगा आधा होगा, 1/2 होगा, अर्थात 1/2 का 4 गुना कितना होगा 2 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा अनुपात। यदि इसको सही अनुपात में करना है तो जो बटे है इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 2 का 1 में करेंगे तो 2, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए अब इसका दुगुना, इसका कितना 4 गुना है ना, जो पहली संख्या है दूसरे का दुगुना है और जो है तीसरे का कितना गुना है 4 गुना है। मान लेते हैं कि संख्या 1x है, यह 2x है, ये आपका जो है 1x ये हो जाएगा 1x। फिर क्या दिया है, इन तीनों का योगफल कितना दिया 140, तो 4 2 6 1 7, यदि अनुपात को जोड़ा जाए तो 7x, इस 7x का जो मान आया किसके बराबर 140 के, तो 7 कम 7 7 दूना 14 1 0, अर्थात यक्स का मान क्या आ गया 20, यक्स का मान यहाँ से आ गया 20। हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 4x है, अर्थात पहली संख्या क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी आपकी संख्या हो जाएगी वो कितनी है 4x है, तो 4x, तो 4 गुणा यक्स का मान कितना है 20, 20 चौका कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या का कितना गुना है 3 गुना। यदि लड़कियां 1 हैं तो लड़की कितने 3, यही कह रहा है कि जो लड़कों का संख्या है लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, अर्थात यदि लड़कियां 1 होंगे तो लड़के कितने होंगे 3 होंगे। फिर आगे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। देखिए 4 विकल्प दिया है, पहला दिया है 40, दूसरा दिया है 42, तीसरा दिया है 44, चौथा दिया है आपका जो है कितना 30। एक 111, अच्छा ये हो गया 40 42 44 और ये 48 है, कितना है ये 48 विकल्प है। देखिए कह रहा है ना इसमें से कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से
कौन सा ऐसा विकल्प है जो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। मान लेते हैं कि 3 लड़के हैं 1 लड़की, तो कुल कितने हो गए, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 4। अर्थात इस अनुपात में 3:1 के अनुपात में जो जो विकल्प है वो सही है। जो अर्थात लड़कों और लड़कियों को जो है जिस अनुपात में जिस संख्या को आप बांट सकते हैं उतना उस अनुपात में जो है हो सकते हैं लड़के और लड़कियां। जिस अनुपात में आप बांट नहीं सकते वो नहीं हो सकती। अर्थात 3 लड़कियां 1 लड़के, इन दोनों के यदि जोड़ा जाए तो कितना हो गया 4। अब देखिए 4 से इन चारों में से कौन सा पहले विकल्प कट रहा है। देखिए 4 से यदि 40 को काटें तो कट जाएगा, 4 दहा में 40। 42 को काटेंगे नहीं कटेगा, 44 को 4 से काटेंगे कट जाएगा, 48 को काटेंगे कट जाएगा। अर्थात एक विकल्प आपका क्या है 42 ऐसा जो क्या है 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए 42 को क्या है आप 3 संबंध है कि 1 के अनुपात में आप नहीं बांट सकते हैं, इसलिए जो है 42 आपका उत्तर जो है यही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 112 क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। एक कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी गुनी कह रहा है 5 गुनी। लड़कों की संख्या की 5 गुनी, यदि लड़का 1 तो लड़की कितनी 5, इसका 5 गुना है। इन दोनों को जोड़ दिया है तो 6। अब देख लीजिए चारों विकल्प में से जो 6 से कटेगा वो क्या है आपका सही है, और जो है जो 6 से नहीं कटेगा अर्थात उस अनुपात में हम नहीं बांट सकते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला दिया है आपका 35, दूसरा दिया है आपका 24, तीसरा आपका दिया है 24, और उसके बाद अगला दिया है 42, अगला दिया है 30, अगला दिया है 54। देखिए 6 से जो आप 35 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, 6 से 24 को काटेंगे तो 6 चौका 24, 6 साते 42 और 6 पंजे 30, 6 9 54। ये 4 विकल्प 6 से कट जाएंगे, यह वाला नहीं कटेगा। अर्थात 35 यदि विद्यार्थी हों तो 5 संबंध 1 के अनुपात में लड़के और लड़कियों को आप नहीं बांट सकते हैं, इसलिए यही उत्तर क्या होगा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी गुनी है। छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना। यदि छात्राएं 1 हैं तो छात्र कितने हैं 3 हैं, इसके 3 गुना। यदि इन दोनों को भी जोड़ें तो कितना हो जाएगा 4। तो फिर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। अर्थात आपका 40 विकल्प है, 42 है, 44 है और 48। देखिए 4 से कौन कौन कट रहा है, 4 से कट जाएगा, यह भी 4 से कट जाएगा, यह भी 4 से कट जाएगा। अर्थात 42 4 से नहीं कटेगा। यही क्या है 42 ऐसी संख्या क्या, इसको आप 3 संबंधे 1 के अनुपात में लड़के और लड़कियों को आप नहीं बांट सकते, इसलिए 42 आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 था। 114 देखिएगा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी गुनी है। जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या का तिगुनी है। यदि लड़कियां 1 हैं तो लड़के कितने हैं 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए कुल बच्चा यदि जोड़े तो 3 लड़के 1 लड़कियां, एक कितना 4। अब देख लीजिए 4 से कौन सा विकल्प नहीं कट रहा है, तो पहला है 48 कट जाएगा, दूसरा है 44 ये भी कट जाएगा, तीसरा है 42 4 से 42 नहीं कटेगा, और चौथा है 40 ये भी कट जाएगा। अर्थात कौन सा नहीं कट रहा है तो सी, यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 115 चलते हैं। 115 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में
पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या कितनी गुनी है। देखिए कोई तीन संख्या है, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। यदि दूसरा संख्या एक मान लें तो पहला कितना हो जाएगा, दो। अर्थात पहली संख्या दूसरी की क्या हो गई है, तो दुगुनी हो गई, दूसरे से दुगुना हो गया। फिर क्या कह रहा है, तथा तीसरी संख्या कितनी गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या कितनी गुनी। देखिए इसका तिगुना कब बनेगा, जब हम कर दें यहाँ ये 2/3 कर दे। जब ये 2/3 करेंगे तो इसका तिगुना हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। देखिए इसका दुगुना है, जो दूसरी संख्या का दुगुना कौन, पहला संख्या, और पहली संख्या तीसरी की कितने गुना, 3 गुना। देखिए 2 3 6 3 गुना है ना। फिर क्या कह रहा है, अब मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है 6x है, दूसरी कितना है 3x है, और तीसरा कितना है 3x है। पहला कितना 6x, दूसरा कितना 3x, तीसरा कितना 2x है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। देखिए तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है 88। जब औसत दिया 88 तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 88 गुणा 3, तीन संख्या का औसत है। यदि हम 3 का इस औसत में गुणा कर दें तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। निकाल लीजिए तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तीन संख्याओं का योग, आपका योग क्या हो जाएगा 88 गुणा 3, इसमें कर दीजिए, एक क्या आ गया, कुल संख्या आ गया। इसका गुणा कर दीजिए तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 से लगा 2, 3 और 8 24 25 26 264। अर्थात तीन संख्याओं का जो योग है वो कितना है 264 है। तो बोला है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए पहली संख्या 6x, दूसरी 3x, तीसरी ये 2x। इन तीनों के यदि जोड़ दें तो 6 3 9 तो 11 x है। और तीनों संख्याओं का योग यदि संख्या का बात करें तो किसके बराबर है 264 के। यदि 1x का बात करें तो ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 चौका 24। अर्थात x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो बोला है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 6x है, 3x, 2x। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 2x है। तो लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या बराबर कितना है 2x। तो हो जाएगा 2 गुणा x का मान कितना आया है 24। तो 24 और 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। अर्थात सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी आएगी 48 आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही जो है, इसके आगे जो हम लोग कल देखेंगे। चलिए थैंक यू।